मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये शेर हम अक्सर सुनते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि ये शेर किसका है और कुछ लोग जानना भी नहीं चाहते कि ये शेर किसका है, लेकिन इस शेर की कुव्वत से राब्ता जरूर रखते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी को लोग सिर्फ फिल्मी गीतकार के तौर पर ही जानते हैं, और जाने भी क्यों ना। अपने फिल्मी सफर में उन्होंने 300 फिल्मों के लिए करीब 4000 गीत लिखे। आज भी लोग गुनगुनाते हैं उनके लिखे गीतों को। मजरूह सुल्तानपुरी ने फिल्मी गीतों के इतर बहुत सारी गजलें और शेर भी लिखे हैं, जिनमें उनका गजल संग्रह गजल प्रमुख है। गालिब अवार्ड, वली अवार्ड, इकबाल अवार्ड, दादा साहब फाल्के सम्मान और फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त करने वाले और अपनी जिंदगी में बेमिसाल शोहरत का जाम चखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम असरार अहमद खां था। मजरूह उनका तखल्लुस यानी कि उपनाम था, और ये मशहूर हुए मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से। इनकी पैदाइश हुई उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में 1 अक्टूबर 1919 में। इनके वालिद मोहम्मद हुसैन खान पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे और मजरूह उनकी इकलौती औलाद थे। जब ये पैदा हुए तो उस वक्त देश में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और इससे प्रभावित होकर मोहम्मद हुसैन खान ने अपने साहबजादे को इंग्लिश एजुकेशन नहीं दिलाई और उनका दाखिला मदरसे में करा दिया। मदरसे से फारिग होने के बाद इन्होंने लखनऊ के तिबिया यूनानी कॉलेज में दाखिला लेकर हकीम की सनद हासिल की। हिकमत की तालीम से आजाद होकर मजरूह ने फैजाबाद के कस्बा टांडा में मतब खोला, लेकिन उनकी हिकमत कामयाब नहीं हुई। उनको वहां की लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन जब बात रुसवाई तक पहुंची तो उनको टांडा छोड़कर सुल्तानपुर वापस आना पड़ा। तिबिया कॉलेज में तालीम के दौरान इनकी दिलचस्पी मौसीकी यानी कि संगीत में पैदा हुई और इन्होंने लखनऊ के एक म्यूजिक कॉलेज में दाखिला भी ले लिया था। लेकिन जब ये बात इनके वालिद साहब को पता चली तो वो खासे नाराज हुए और मजरूह को मौसीकी सीखने से मना कर दिया। इस तरह उनका ये शौक पूरा नहीं हो सका। मजरूह सुल्तानपुरी को किताबें पढ़ने, क्रिकेट और हॉकी मैच देखने का और अपने जमाने में शिकार खेलने का शौक था। मुशायरों में वो बेहद कामयाब शायर थे। अपने खनकते हुए तरन्नुम से मुशायरा लूट लेते थे। उर्दू, फारसी और अरबी की इन्हें अच्छी जानकारी थी। मजरूह ने शायरी की शुरुआत 1935 से शुरू की और अपनी पहली गजल सुल्तानपुर के एक मुशायरे में पढ़ी, जिसमें उन्हें काफी नाम और शोहरत मिली। शुरुआत गीत नुमा नज़मों से हुई, लेकिन बेहद जल्द इनका रुझान गजलों की तरफ हो गया। शुरू में इन्होंने हजरत आसी से कुछ गजलों पर इस्लाह ली, लेकिन उन्हें हजरत की इस्लाह देने का तरीका पसंद नहीं आया और उनसे इस्लाह लेना छोड़ दिया। फिर उसके बाद किसी से भी इस्लाह नहीं ली। इसी वजह से उन्होंने अपना सारा ध्यान शेरो शायरी में लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही किसी मुशायरे में इनकी मुलाकात जिगर मुरादाबादी साहब से हुई। फिर क्या था, जिगर मुरादाबादी की शागिर्दगी में इन्होंने खूब शोहरत और तरक्की हासिल की। मजरूह की ज़हनी तरबियत में जिगर मुरादाबादी और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का बड़ा हाथ रहा। प्रोफेसर रशीद ने उन्हें फारसी शायर बेदिल फिरदौसी को पढ़ने की सलाह दी। किसी वजह से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सके, लेकिन प्रोफेसर रशीद ने उनको 3 साल तक अपने घर पर रखा और उन्हें बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए मुहैया कराईं। दूसरी तरफ जिगर साहब उभरते हुए शायरों को हर तरह से प्रमोट करते थे, चाहे वो खुमार बाराबंकवी, राज मुरादाबादी और शमीम जयपुरी ही क्यों ना हो। सब उनके ही हाशिया परदारों में थे। सब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित एक संस्था ने 1945 में एक मुशायरे का कार्यक्रम मुंबई में रखा और इस प्रोग्राम में जिगर साहब के साथ मजरूह सुल्तानपुरी ने भी शिरकत की। उस मुशायरे में मजरूह सुल्तानपुरी ने ये गजल पढ़ी थी। शबे इंतजार की कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग बुझा दिया, कभी एक चिराग जला दिया। इस मजलिस में उस वक्त के मशहूर फिल्म डायरेक्टर AR करदार भी थे। वो उनकी शायरी से खासे प्रभावित हुए और उस वक्त वो शाहजहां नाम की एक फिल्म बना रहे थे और मजरूह साहब के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो उनकी फिल्म के लिए एक गीत लिखें, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि फिल्मों में गीत लिखना उन दिनों अच्छा नहीं माना जाता था। इसी वजह से ये प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। करदार साहब ने जिगर मुरादाबादी साहब से सिफारिश की और इस तरह से फिल्म शाहजहां मजरूह सुल्तानपुरी की बतौर गीतकार पहली फिल्म बनी। फिल्मी शायरी मजरूह के लिए जरिया इज्जत नहीं बल्कि जरिया माश,
जीविका का साधन थी। वो अपनी फिल्मी शायरी को बहुत ज्यादा मयारी यानी कि ऊंचे दर्जे की नहीं समझते थे, क्योंकि उसके जरिए उन्हें कोई अदबी फायदा नहीं पहुंचा था, बल्कि उनका पूरा वक्त शेर की रफ्तार में हाइल रहा। मजरूह सुल्तानपुरी की मुलाकात जाने माने संगीतकार नौशाद से करवाई गई। नौशाद साहब ने उन्हें एक धुन सुनाई और उस धुन पर गीत लिखने को कहा। तब मजरूह सुल्तानपुरी ने उस धुन पर एक गाना लिखा जिसके बोल कुछ इस तरह से थे, गेसू बिखराए बादल आए झूम के। इस गाने के बोल सुनकर नौशाद साहब काफी मुतासिर हुए और यहीं से फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। इस फिल्म के हीरो के.एल. सहगल थे, जो फिल्मों में अपनी आवाज में गाया करते थे। इस फिल्म का मजरूह का लिखा हुआ एक गीत, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, अमर हो गया। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। सहगल साहब को यह गीत इतना पसंद था कि जाते जाते वो ये वसीयत कर गए कि उनके मरने पर उनकी अर्थी के साथ ये गीत बजाया जाए। यहीं से गीतकार और संगीतकार की एक बेहतरीन जोड़ी मिली हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, मजरूह सुल्तानपुरी और नौशाद के रूप में। ये दोनों लगातार एक के बाद एक हिट गीत देते रहे और सफलता की नई इबारत लिखते रहे। इसी साल मजरूह तरक्की पसंद तहरीक प्रगतिशील लेखक संघ से वाबस्ता हुए। तरक्की पसंदों ने उनकी गजलों की मुखालफत की। उस वक्त सन 1945 से सन 1952 तक इंडिया में फैज अहमद फैज की कोई तरक्की पसंद गजल नहीं पहुंची थी। उस वक्त मजरूह सुल्तानपुरी ही एक ऐसे शायर थे जिन्हें गजल दुश्मनी सहनी पड़ी। मजरूह सुल्तानपुरी वामपंथी विचारधारा के थे और इसी विचारधारा की वजह से उन्होंने उस वक्त के मुल्क के हालात पर एक गजल लिखी जो वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्हें 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी इस विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। सरकार का कहना था कि अगर आप मुआफी मांग लें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने मुआफी नहीं मांगी और इस वजह से उनको जेल भेज दिया गया। मजरूह सुल्तानपुरी के जेल में होने की वजह से उनके परिवार की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनकी मदद के लिए कई लोग आगे आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया। इसी बीच फिल्मी जगत के जाने माने बहुमुखी कलाकार राज कपूर भी उनसे मिलने पहुंचे और उनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने उनसे भी मदद लेने से इनकार कर दिया। तब राज कपूर ने उनके सामने अपनी फिल्म के लिए गाने लिखने का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव मजरूह सुल्तानपुरी ने स्वीकार कर लिया। और जो गीत उस वक्त उन्होंने लिखा वो आज भी लोगों की जुबान पर है और वो गीत कुछ यूं है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। और इस गीत के लिखे बोल से राज कपूर साहब काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इस गीत को लिखने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को 1000 रुपए दिए। सन 50 के आखिरी 2 साल की कैद झेल कर जब मजरूह सुल्तानपुरी वापस आए तो अपनी उन दिनों की लिखी गजलें पढ़ी तो गजल दुश्मनी और मायूसी में उनके थोड़ी सी कमी आई और वो गजलें कुछ यूं थीं, देख जिंदा से परे रेश चमन जोशी बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, बोल कुछ बोल मुक़य्यद लबे इजहार सही, सरे मिंबर नहीं मुमकिन तो सरेदार सही। मजरूह ने अपनी लगभग 55 साल की फिल्मी जिंदगी में बेशुमार गाने लिखे, जिनमें से ज्यादातर मशहूर हुए। उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की कि फिल्मी नगमों में जहां तक हो सके उन्होंने लिटरेचर को बरकरार रखा। वे पूरी तरह से प्रोफेशनल थे और बिला वजह नाज नखरे नहीं करते थे। सन 1965 में उन्हें फिल्म दोस्ती के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए बेहतरीन गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। 1993 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के दिया गया। मजरूह ने बाद में नाटक 1947, डोली 1947 और अंजुमन 1948 जैसी फिल्में की, लेकिन उनकी बड़ी सफलता महबूब खान की लव ट्रायंगल फिल्म अंदाज 1949 के साथ आई, जहां उन्होंने तू कहे अगर, झूम झूम के नाचो जैसे हिट गाने लिखे। हम आज कहीं दिल खो बैठे, टूटे न दिल टूटे ना और उठाए जा उनके सितम, उनकी एक और हिट फिल्म बेहद मशहूर साबित हुई। वो थी शाहिद लतीफ निर्देशित दिलीप कुमार कामनी कौशल अभिनीत फिल्म आरजू। ये फिल्म 1950 में रिलीज हुई थी। फिल्म का ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल दिलीप कुमार पर फिल्माए गए बेहतरीन गानों में से एक है। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को नए सिरे से शुरू किया। मजरूह ने अंततः गुरु दत्त की फिल्मों बाज 1953
और विशेष रूप से आर पार 1954 के साथ फिर से कामयाबी का स्वाद चखा। बाबूजी धीरे चलना, कभी आर कभी पार, ये लो मैं हारी पिया और सुन 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 जालिमा जैसे सफल गीतों के साथ मजरूह ने एक धमाके के साथ वापसी की। इसके बाद उन्हें फिर कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। गायिका गीता दत्त ने ये लो मैं हारी पिया इस गीत को अपने 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक के रूप में गाया, जो उन्होंने 1957 में गाया था। गुरुदत्त, मजरूह सुल्तानपुरी, ओपी दत्त की अगली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के साथ ओपी नैयर की टीम और भी बेहतर हो गई। ठंडी हवा, काली घटा, उधर तुम हसीन हो, जाने कहां मेरा जिगर गया जी और चल दिए बंदा नवाज जैसे गाने गाए गए। हालांकि मजरूह सुल्तानपुरी ने उस वक्त के सभी चोटी के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अनिल बिस्वास, नौशाद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन, सलील चौधरी, चित्रगुप्त, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन सभी संगीत निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। एस.डी. बर्मन के साथ उन्होंने कुछ बहुत बेहतरीन गीतों की रचना की। एस.डी. बर्मन के साथ पेइंग गेस्ट, 9-2-11, काला पानी, 16वां साल, सुजाता, बॉम्बे का बाबू, ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ काम किया। उनके द्वारा लिखे गए हिट गीतों की सूची बहुत लंबी है, क्योंकि इन सभी फिल्मों में उनके लेखन के लिए कुछ बेहद बारीक संगीतबद्ध गाने थे। मजरूह सुल्तानपुरी और एस.डी. बर्मन ने लाइट, छेड़छाड़ रोमांटिक गाने जैसे छोड़ दो आंचल, आंखों में क्या जी, 9-2-11 से अच्छा जी मैं हारी पिया, चलो मान जाओ ना, फिल्म काला पानी और दीवाना मस्ताना हुआ दिल, बम्बई का बाबू। लेकिन उन्हीं फिल्मों में मजरूह ने दिखाया कि वो चांद फिर निकला, पेइंग गेस्ट, हम बेखुदी में तुमको पुकारे, काला पानी और साथ ही ना कोई मंजिल, बम्बई का बाबू जैसे गंभीर गानों को भी वो कितनी खूबसूरती से लिख सकते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने करीब 40 फिल्मों में साथ में काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मजरूह की टीम ने दिल लगी 1966, पत्थर के सनम 1967, शागिर्द 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968, धरती कहे पुकार के 1969, अभिनेत्री 1970 जैसे कुछ शानदार फिल्मों का निर्माण किया। वी शांताराम की क्लासिक फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली 1971, एक नजर 1972, इम्तिहान 1974 जैसी बेहतरीन फिल्में दी। मजरूह सुल्तानपुरी के कुछ हिट गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दोस्ती 1964, ये आजकल के लड़के, दिल लगी 1966, पायल की झनकार, मेरे लाल 1966, बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो और दिल विल प्यार व्यार, फिल्म शागिर्द 1967, हुई शाम उनका, छलकाए जाम और चलो सजना, मेरे हमदम मेरे दोस्त, पत्थर के सनम, महबूब मेरे, तौबा ये मतवाली चाल और बता दूं क्या लाना, पत्थर के सनम 1968 से, जे हम तुम चोरी से, फिल्म धरती कहे पुकार के और ओ घटा सांवरी और सारे गामापा, फिल्म अभिनेत्री से, और मुकेश के क्लासिक रुक जाना नहीं और रोज शाम आती थी, इम्तिहान 1974। मशहूर निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्मों को सफल बनाने में मजरूह के लिखे गीतों का खासा योगदान रहा। नासिर हुसैन के लिए सबसे पहले उनकी फिल्म पेइंग गेस्ट के लिए लिखा वो गीत जो हर दिल पर छा जाने वाला सुपरहिट नगमा बना। नासिर हुसैन के द्वारा बनाई गई ज्यादातर फिल्में आज भी सदाबहार गानों के लिए जानी जाती हैं। उन फिल्मों में मजरूह सुल्तानपुरी के कलम का जादू आज भी दिखता है। वो फिल्में कुछ यूं हैं: तुमसा नहीं देखा 1957, दिल दे के देखो 1959, फिर वही दिल लाया हूँ 1963, तीसरी मंजिल 1966, बहारों के सपने 1967, प्यार का मौसम 1969, कारवां 1971, यादों की बारात 1973, हम किसी से कम नहीं 1977, जमाने को दिखाना है 1981, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता वही सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम 1995। मजरूह सुल्तानपुरी ने नई पीढ़ी के लिए भी युवा गीत लिखना जारी रखा। नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान के लिए और उनकी बाद की फिल्मों जैसे कयामत से कयामत तक 1988 और जो जीता वही सिकंदर 1992 में। आखिरी फिल्मों की अगर बात करें तो उनकी आखिरी फिल्में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 1-2 का 4 थी। फिल्म 1-2 का 4 को 2001 में उनकी मौत के बाद रिलीज किया गया था। मजरूह सुल्तानपुरी की अगर निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो इनकी शरीके हयात यानी कि इनकी पत्नी का नाम फिरदौस है। इन्हीं के नाम से इन्होंने अपना पहला गजल संग्रह गजल समर्पित किया है। उनकी 3 बेटियां गुल, नौबहार और सबा हैं। 2 बेटे इरम और अंदलीब।
सन 1993 में 36 साल की उम्र में इनके बेटे इरम के अचानक इस दुनिया फानी से कूच कर जाने से ये गम से दो चार हुए। इन्होंने अपनी आखिरी उम्र तक फिल्मों के लिए गीत लिखे। आखिर ये उनकी मजबूरी ही थी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को देखना था। अपने बेटे अंदलीब की फिल्म जानम समझा करो को बनाने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिश की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अदबी और फिल्मी सरगर्मियों के सिलसिले में उन्होंने रूस, अमेरिका, बर्तानिया और खाड़ी देशों सहित दर्जनों मुल्क के दौरे किए। बुढ़ापे में वे फेफड़ों की बीमारी से मुब्तला थे। 24 मई सन 2000 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में दुनिया फानी से रुखसत हो गए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के नगर निगम ने दीवानी चौराहा के पास उनकी याद में एक बगीचा मजरूह सुल्तानपुरी उद्यान बनाया है।